हम रविंद्र जडेजा को क्रिकेटर ना बनाते तो शायद बेहतर होता। हम जडेजा की शादी ना करवाते तो शायद बेहतर होता। मैंने मजदूरी करके उसे खिलाया पिलाया, क्रिकेट खेलना सिखाया, लेकिन शादी के बाद वो हमें भूल गया है। मेरी बेटी और उसकी बहन ने उसे मां जैसा प्यार दिया क्योंकि उसकी मां उसकी जिंदगी में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद वो हमें भूल गया है। ये जो शब्द हैं ये इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं क्योंकि ये शब्द हैं अनिरुद्ध सिंह जडेजा के, और जिस शख्स को लेकर ये शब्द कहे गए हैं उनका नाम है रविंद्र जडेजा। वो रविंद्र जडेजा जो इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर है। वो जडेजा जिनकी चीते जैसी चाल और बाज जैसा थ्रो और उस बल्ले की धार पर कोई कभी डाउट नहीं करता। उन जडेजा को लेकर जब उनके पिता ने तमाम ये बातें कही तो सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गई। तमाम तरह के आरोप जो हैं पत्नी पर लगाए जडेजा की, और ये कहा कि शादी के 3 महीने बाद से ही पैसों को लेकर विवाद शुरू हो गया। वो विवाद इतना बढ़ा कि आज ना हम जडेजा को अपने घर बुलाते हैं और ना जडेजा हमें बुलाता है। मैं उससे नहीं कह सकता कि वो मुझे बुलाए क्योंकि मैं उसका बाप हूं, मेरा बाप नहीं है। उधर रविंद्र जडेजा ने भी इस पूरे मामले को लेकर खामोशी तोड़ी है और कहा कि बेहतर होगा कि मैं इस पर अपनी राय ना रखूं, वरना बहुत सारी बातें आएंगी। लेकिन मेरी बीवी पर जो आरोप लग रहे हैं वो सही नहीं है और ये एक तरफा इंटरव्यू चलना। दरअसल 14 जनवरी को मकर संक्रांति के मौके पर रविंद्र जडेजा और उनकी वाइफ की एक फोटो आई थी और उनकी वाइफ को लेकर यह खबर चली कि शायद वो प्रेग्नेंट हैं। इसी के बाद कुछ चैनलों ने उनके फादर से, मतलब उनके ससुर जी से, रिवाबा के और जडेजा के फादर से कांटेक्ट किया और उनसे इस मामले को लेकर राय मांगी। तो उनकी साइड से रिएक्शन आया कि मैं सच कहूं तो मेरा जडेजा या पत्नी रिवाबा जो कि विधायक भी है उससे कोई कांटेक्ट नहीं है। हम उसे नहीं बुलाते हैं, वो हमें नहीं बुलाता है। शादी के 2-3 महीनों बाद ही विवाद जो है वो शुरू हो गया था। मैं जामनगर में अकेला रहता हूं, जडेजा अलग रहता है। न जाने उसकी पत्नी ने उस पर क्या जादू कर दिया है कि वो हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। मेरा दिल जलकर खाक हो जाता है। मैं बार बार सोचता हूं कि काश उसकी शादी ना की होती तो बेहतर होता, काश उसे क्रिकेटर ना बनाया होता तो हम इस हाल में नहीं होते। और जब अनिरुद्ध जडेजा ये तमाम बातें कहते हैं तो फिर हंगामा मचना तय भी था और हंगामा होना भी शुरू हो गया। फिर पूछा गया कि वजह क्या लगती है, तो उन्होंने कहा यार बीवी ने उसकी 3 महीने के अंदर ही सब मांगना शुरू कर दिया कि ये होना चाहिए मेरा, वो होना चाहिए। फिर उनके फादर आरोप लगाते हैं कि चलो मान लो कि मैं बुरा हूं, मैंने कुछ गलत किया होगा, उसकी बहन नयनाबा जो है वो भी खराब है, लेकिन हमारी फैमिली में 50 लोग हैं। क्या वजह है कि जडेजा उन 50 लोगों से बात नहीं करता। वो कहते हैं शादी को इनके कई साल हो गए, लेकिन इट्स बीन मोर देन 5 years जब मैंने अपने पोते पोती का चेहरा जो है, पोती जो उनकी है उसका चेहरा नहीं देखा है। वो उन्होंने हमसे रिश्ता तोड़ा है और हम उनसे किसी प्रकार के संबंध में। हालांकि जब ये मामला बहुत सार्वजनिक हुआ और उसको लेकर छीछा लेदर होने लगी तो जडेजा ने भी इसको लेकर एक ट्वीट किया और कहा कि ये इंटरव्यू जो है ये पूरी तरह से स्क्रिप्टेड है। इस इंटरव्यू में कही गई बातें पूरी तरह से गलत हैं, अर्थहीन हैं, सिर्फ एक पक्ष का वर्जन है जो दिखाना सही नहीं है। जडेजा ने कहा कि ये मेरी वाइफ की इमेज को खराब करने की कोशिश है जो बहुत ही खराब है, अशोभनीय है। मेरे पास कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन मुझे लगता है कि परिवार की बातों को सार्वजनिक ना करना ही बेहतर है। आभार, ये इनकी तरफ से कहा गया। अब फिलहाल जडेजा की वाइफ जो है वो जामनगर नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र से विधायक है। अभी हाल फिलहाल में जब आपको याद होगा प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब वो भी गई थी। 8 दिसंबर 2022 को एमएलए चुनी गई। जडेजा ने शादी जो है वो 2016 में की थी और उनका बर्थ जो है 6 दिसंबर 1998 को हुआ था। उन्होंने शादी राजकोट में की थी। फिलहाल इंग्लैंड में खेलते हुए नजर आए थे, फिर एक मैच के ब्रेक ले लिया था। लेकिन जो ये इंटरव्यूज हैं इसमें बातें बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं और उनके फादर का ये कहना कि 5 साल से कोई रिश्ता नहीं है, पोती का चेहरा नहीं देखा है, वो हमें नहीं बुलाते, हम उसे नहीं बुलाते, बेहतर होता मैं क्रिकेटर नहीं बनाता, मैंने मजदूरी करके पढ़ाया था। अब घर की कलह को जब आप बाहर इस तरह से सार्वजनिक होती हैं तो फिर इन पर हंगामा होना तय था और यह हंगामा हो भी रहा है क्योंकि नाम बहुत बड़ा है। उनके फादर कहना कि मैंने चौकीदारी की, बहन ने माँ जैसे सपोर्ट किया और अब वो भूल गए हैं पैसों। जडेजा के फादर कहते हैं कि यार जब से बहू आई और बहू की माँ, इन दोनों का इंप्रेशन बहुत ज्यादा जडेजा पर रहा और वो लोग इन्हीं के दम पर हैं। कई और भी आरोप लगाए कि यार हम एक 2 BHK के फ्लैट में रहते हैं, छोटे से घर में 20,000 पेंशन आती है, मैं उसका फादर हूं, उसी में जैसे तैसे मैं गुजारा करता हूं, 2 बार मेड आती है, थोड़ा बहुत बनाती है, ठीक ठाक जिंदगी में जी रहा हूं, बहन को वो भूल चुका है।
लेकिन सास के लिए 2 करोड़ का फ्लैट खरीद दिया। मेरे घर में आज भी रविंद्र के लिए एक अलग कमरा पड़ा हुआ है, उसकी शील्ड और जर्सी जो है रखी है, मैं उस पर नज़र रखता हूँ, उसके मैचेस देखता हूँ, लेकिन वो हमें भूल गया है। उसने अपनी बहन ने नाबा जो जिसने उसे मॉम की तरह पाला, उसकी मॉम की एक्सपायरी के बाद उसको वो भूल गया है, और तमाम चीज़ें वो कहते हैं कि जडेजा की जो वाइफ है वो इकलौती लड़की है अपने फादर मदर की, और उन लोगों को रविंद्र की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पैसों के लिए उन्होंने जडेजा को अपने वश में कर रखा है। एक होटल को लेकर विवाद शुरू हुआ था, उनके जो फैमिली वाले हैं वो, मतलब ये तमाम सेंसिटिव आरोप जो हैं उनकी तरफ लगाया जा रहा है, और बेसिकली इसको लेकर बताया जा रहा है कोई एक होटल था जिसको रिवाबा के नाम करवाना था, और उसी से पूरा विवाद शुरू हुआ। खैर जो भी है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, और जडेजा ने जो स्टैंड लिया वो भी एक बड़ा स्टैंड है कि आई वोंट स्पीक इन पब्लिक फोरम। स्टिल जडेजा इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर। 66 टेस्ट मैचेस में 69 टेस्ट मैचेस में तकरीबन 3000 रन, 280 विकेट, वनडे में भी तकरीबन 3000 रन, 220 विकेट, अपने बताने के काफी। लेकिन ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट